वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदी सरमाकारी और तिजारती उमूर पर भी बातचीत। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाक सऊदी अस्करी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मक्का पहुंचने पर नायब गवर्नर ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शामिल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बानी पीटीआई से मुताल्लिक सवाल किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। टेमी ब्रूस का जवाब देने से गुरेज। ये 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं जो आज आप जेल में हैं। गवर्नर सिंध की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा डोनाल्ड ट्रंप से जो उम्मीद लगाई थी उस पर पानी फिर गया है। अमरीकी महकमा खारजा के सामने माथा रगड़ने की बजाय बानी पीटीआई आखिरी अशरे में अल्लाह से माफी मांगे। साउथ वजीरिस्तान, करक, बन्नू, टांक, ये लक्की मरवत, ये इन इलाकों में ऑपरेशन की बात हो रही है। नहीं, ऑपरेशन तो की सूरत में भी हम इनको अलाउ नहीं करते। हाँ, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह है ना, देखिए हमसे पहले हमने ऑपरेशन किए हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान के साथ हमारी बातचीत जरूरी है, हमें उनके साथ एक डायलॉग करना चाहिए। मैंने TOR बनाकर फेडरल गवर्नमेंट को भेजे भी हैं। 2 महीने ज्यादा टाइम हो गया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है इस मामले में? बिल्कुल ऑन बोर्ड है। ऐसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन के बाद सिर्फ बात करना हल नहीं है। बात के बाद कंक्लूजन निकालना कि आगे काउंटर करने के लिए क्या क्या आगे इकदाम करने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी। पार्लियामान का कौमी सलामती इजलास मीटिंग कम प्रेजेंटेशन ज्यादा थी। ब्रीफिंग पर कुछ तहफुजात थे। इजलासों में आदाद शुमार पेश कर देना ना काफी, ठोस इकदाम उठाने होंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू। कहा अमन अमान के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मुज़ाकरात के लिए 2 माह पहले TORs विफाक को भेज दिए थे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। आर्मी चीफ से मेरे ताल्लुकात ठीक, कौमी नौयत की मामलात पर इत्तेफाक भी होता है। मेरी पार्टी ने मेरी टांगे खींची। वजीर आला के तौर पर नए नाम आना शुरू हो गए थे। 9 मई को अस्करी तंसीबात पर हमले पार्टी पॉलिसी नहीं थी। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। मुल्क दुश्मन अनासर कौम को तकसीम करना चाहते हैं। रियासत अपनी बका के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम किया जाएगा। सदर मुमलिकत का कोयटा में अमन व अमान के हवाले से इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान से मुलाकात। कहा हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। ईद के बाद बलोचिस्तान में कैंप लगाऊंगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बाज़ अरकान की जानिब से पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अदम शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पार्लियामेंट में मौसर किरदार अदा करने का फैसला। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक। अपोजिशन जमातों का ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का फैसला। 3 ज़ेली कमेटियां तश्कील। राबता कमेटी की सरबराही असद कैसर करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान से ताल्लुकात में तलखी मुज़ाकरात की मेज पर ही खत्म हो सकती है। नहीं चाहते दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब हों। गजा पर सेहूनी जारियत। फ़िज़ाई हमलों के बाद ज़मीनी ऑपरेशन भी शुरू। दीरुल बलौर मगरिबी किनारे में कार्रवाइयाँ। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा गेस्ट हाउस पर हमले में बल्गारिया और बरतानिया के शहरी हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा और बरतानिया के एहलकारों की हलाकत पर भरपूर मज़म्मत। इसराइल मासूम शहरियों की जान ले रहा है। हमास का रद्द-ए-अमल। डॉक्टर्स की कमी, ऑपरेशन का सामान, दर्दकुश अद्वियात खत्म, दीगर अद्वियात की भी कमी। गजा और जनूबी पट्टी में सेहत की सहूलियात की फिर किल्लत। हुकाम के मुताबिक अस्पताल अपनी इस्तिताअत से दुगना काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने खुसूसी इजलास तलब कर लिया। अमरीकी तैयारों के यमन में हूसियों के ठिकाने पर हमले जारी। असलहा डिपो और रेडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। पेंटागन का दावा। कहा हमलों का मकसद हूसियों के फौजी ढांचे को तबाह करना है। गजा पर जारी तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। दूसरे रोज भी शहरी सड़कों पर निकल आए। पुलिस का एक्शन। वाटर कैनन चलाकर मुंतशिर करने की कोशिश। स्पेन में भी सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले।
ट्यूनिस में भी रैली, हजारों अफराद की शिरकत। अमरीकी रियासत मैनहट्टन में ट्रंप वॉल स्ट्रीट बिल्डिंग के सामने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। मुजाहिरीन ने दहशतगर्द इसराइल के नारे लगाए। महमूद खलील अमेरिका में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अमेरिकी अदालत ने फलस्तीनी एक्टिविस्ट से मुतालिक सदर ट्रंप की चैलेंज की गई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा, मुल्क बदरी के फैसले पर नजरसानी की जरूरत है। अमेरिकी आइन तमाम अफराद को ये हक देता है कि वो अपना केस लड़ सकें। बदउनवानी की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इक़दाम, एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, मुकदमा मुकर्रर कराने के लिए कोई रिश्वत मांगे तो फौरी आगाह करें। सिफारिश और रिश्वत को बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। शिकायत कुनंदा का नाम खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी। नैब सिंध ने गंदम खरीदारी में मुबजना करप्शन पर इंक्वायरी शुरू कर दी। तमाम अफसरान 21 मार्च को सखर नैब ऑफिस तलब। साबिक सेक्रेटरी और साबिक डायरेक्टर महकमा खुराक भी तलब। मीरपुर खास, लाड़काना, सखर हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद डिवीजन से खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड तलब। चीनी की कीमत 164 रुपए मुकर्रर। चीनी की एक्स मिल कीमत फी किलो 154 से 159 रुपए हो गई। हुकूमत का ऐलान, अवाम के लिए मजीद 15 रुपए की गुंजाइश निकालने का इंदिया। ग्राम फरोशों को लगाम डालेंगे। चीनी की किल्लत है न होगी, कीमत बढ़ी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसहाक डार की वार्निंग। कहा, चीनी की कीमतों पर कायम कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया। चाहते हैं मिलकर ऐसा रास्ता निकालें कि आम आदमी को रिलीफ मिले। बिजली 6 से 8 रुपए फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान 23 मार्च को मुतवक्के। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक कीमतों में कमी 1 अप्रैल 2025 से नाफिजुल अमल होगी। हसन नवाज टैक्स डिफॉल्टर करार। बरतानवी हुकूमत की नई फहरिस्त जारी। हसन नवाज 6 अप्रैल 2015 से 5 अप्रैल 2016 के दौरान डिफॉल्टर रहे। 93,88,334 पाउंड वाजिबुल अदा थे। 52,57,495 पाउंड का जुर्माना आयद। यूरोप के बाद बरतानिया में भी पाकिस्तानी एयरलाइंस बहाल होने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास आज होगा। जुलाई 2020 में जारी लाइसेंस स्कैंडल के बायस पाबंदी लगी थी। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 3 दिन की तातीलात का ऐलान। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक सरकारी छुट्टी होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर कराची से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। JUI के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। मौलाना फजल रहमान का गहरे रंज और गम का इजहार। दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। शहर शहर मुजाहरे, धरने, जुलूस, रैलियां। सकरन में सहाफी बरादरी की जानिब से मशल बरदार रैली। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। चिन्योट में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। 5 तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद मुंतकिल। डेप्यूटी कमिश्नर का गफलत के मुर्तकिब ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कीवीज को दबोचने और सीरीज बचाने का चैलेंज। कौमी टीम के ऑकलैंड में डेरे। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 कल 11:15 बजे होगा। मेजबान टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल। शाहीन डू और डाई की सूरत-हाल से 2-4। ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। एहसामुल हक और अकील खान की जोड़ी डबल्स फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तानी जोड़ी ने जर्मनी के कार्सन ग्रोजर और स्पेन के पेड्रो नॉर्टन को 0-6, 0-6 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। जुमे को फाइनल में फिनलैंड की टीम से मुकाबला होगा। अकील खान सिंगल्स के सेमीफाइनल में भी पहुंच गए। 3000 साल पुराने दुनिया भर में जश्न नौरोज की रंगारंग तकरीबात का आगाज। ईरान समेत जरतुशी मजहब के पैरोकारों ने साल नौ को जबरदस्त अंदाज में खुशामदीद कहा। और एक दिल, एक जान, एक पाकिस्तान। 23 मार्च की मुनासबत से जोश, जज्बे और यकजहती से भरपूर नगमा जारी।
तरक्की, अमन और इस्तेहकाम का पैगाम।